एस्टिमेशन फ्री कोर्स के डे नंबर 11 के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम एक बिल्डिंग का कंप्लीट एस्टिमेट आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा डे 11 है और डे 11 के अंदर हम लोग फ्लोरिंग वर्क के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो जाके आप उन वीडियोस को देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। बाकी आज की ये वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मैं अमित कटारिया हूँ और फ्लोरिंग वर्क मेजरमेंट के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो देखो, एस्टिमेशन जो होता है ना वो एक सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो होता है। अगर आप एज ए साइट इंजीनियर अगर आप वर्क कर रहे हैं, बिलिंग में आप काम कर रहे हैं, क्यूएस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, या अगर आप अपना खुद का भी प्रोजेक्ट अगर आप रन कर रहे हैं तो उस केस में भी एस्टिमेशन जो है वो आपको आना चाहिए। अब क्या होता है कि देखो, एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल आइटम्स होते हैं, हर एक आइटम का इंडिविजुअली जो है उसका मेजरमेंट करना होता है। कई बार क्या होता है हमें डबल मेजरमेंट करने होते हैं, मतलब एक्चुअल मेजरमेंट भी करना होता है एज पर साइट, जो साइट पे मेजरमेंट्स होते हैं वहां से जो क्वांटिटी आ रही है, और ड्राइंग से भी मेजरमेंट हम लोग जो है वो निकालते हैं। तो कई बार डिफरेंस भी कैलकुलेट किया जाता है कि एज पर एक्चुअल और एज पर ड्राइंग्स में कितना डिफरेंस है। तो वो अगर आपको एक चीज़ समझ में आ गई तो आप बाकी चीज़ें भी बड़े आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो प्लास्टर वर्क होता है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, सेम वैसे ही उससे पहले ब्रिक वर्क के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने कंक्रीट कैलकुलेट किया, हम लोगों ने फोम वर्क कैलकुलेट किया, हम लोगों ने एक्सकेवेशन देखा था। तो इस तरीके से अलग अलग आइटम्स मेजरमेंट कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोरिंग की। तो देखो, फ्लोरिंग ना जैसे नाम से पता चल रहा है फ्लोरिंग वर्क, ठीक है। सो फ्लोरिंग वर्क के अंदर क्या होता है ना कि ये स्टोन फ्लोरिंग भी होती है, टाइल्स की फ्लोरिंग भी होती है, इसके अलावा अदर मटेरियल्स की भी फ्लोरिंग होती है, कंक्रीट की भी हम लोग फ्लोरिंग करते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के फ्लोरिंग्स होती हैं, ट्रीमिक्स करके भी एक फ्लोरिंग होती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की फ्लोरिंग हो सकती है। आपको अपने बिल ऑफ क्वांटिटी में जाके देखना है कि भाई जहाँ पे भी मैं फ्लोरिंग का मेजरमेंट कर रहा हूँ वहाँ पे एक्चुअल में किस टाइप की फ्लोरिंग जो है वो यूज़ हो रही है। इंटरलॉकिंग भी हम टाइल्स यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना ये ओपन एरिया है, कोर्ट यार्ड एरिया के ये ओपन एरिया है, तो यहाँ पे हो सकता है तो ग्रीन एरिया रखा जाए, या फिर अगर ग्रीन एरिया ना रखा जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो है वो यूज किया जाए। इसके अलावा जैसे बेसमेंट वगैरह होता है तो वहाँ पे जनरली ट्रिमिक्स फ्लोरिंग जो है वो की जाती है। ऐसी जो टेरिस फ्लोर होता है, टेरिस फ्लोर के ऊपर जो है वो अलग टाइप की जो है फ्लोरिंग जो है वो होती है। तो आपको बेसिकली मेजरमेंट करने से पहले देख लेना कि जहाँ पे भी आप मेजरमेंट कर रहे हो वहाँ पे किस टाइप की फ्लोरिंग यूज हो रही है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आज के टाइम पे जैसे मान लो टाइल वर्क हो रहा है तो टाइल वर्क का ना भी साइज अलग अलग आते हैं। मान लो 2x2 की टाइल है, 2x4 की टाइल है, 800x800 की टाइल है, तो सभी के ना रेट जो होते हैं वो डिफर होते हैं, अलग अलग टाइल के अलग अलग रेट होते हैं, तो उनका मेजरमेंट भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आप किसी ऐसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट जो है वो बन रहे हैं, रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट है, तो अब वहाँ पे आप देखोगे ना तो लिविंग रूम के अंदर आपको अलग तरह की फ्लोरिंग मिल सकती है। जो मास्टर बेडरूम होता है वहाँ पे अलग तरह की फ्लोरिंग आपको मिल सकती है। मास्टर बेडरूम के अंदर हो सकता है कि वुडन फ्लोरिंग वहाँ पे जो है वो दी गई हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि लिविंग रूम, ड्राइंग, डाइनिंग या जो अदर बेडरूम्स हैं वहाँ पे आपका अलग टाइप से जो है मेजरमेंट होगा और मास्टर बेडरूम का अलग होगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है किचन के अंदर एंटी स्किड टाइल जो है वो दे दी जाती है, तो वहाँ पे फिर टाइल का नेचर चेंज हो गया, तो किचन की टाइल का मेजरमेंट वो अलग आइटम के अंदर मेजर किया जाएगा। मेजरमेंट की यूनिट सेम रहेगी लेकिन आइटम आपका डिफरेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा बालकनी होती है, बालकनी के अंदर जनरली एंटी स्किड टाइल लगती है, उनका साइज भी कम होता है, 1x1 की टाइल होगी या 18 इंच बाई 18 इंच की टाइल होगी या 16 इंच के अंदर भी आती है। तो इस तरीके से वहाँ पे फिर नेचर ऑफ टाइल जो है वो डिफरेंट हो गया, तो वहाँ पे उसका मेजरमेंट भी जो है वो डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही है ना कि बातें। जब भी आप मेजरमेंट करने जाओ तो आपको बेसिकली इस चीज़ का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखना पड़ेगा कि आप जिस आइटम को मेजरमेंट कर रहे हो उस आइटम का मतलब उस आइटम में कितने सारे सब आइटम्स हैं। जैसे फ्लोरिंग एक आइटम हो गया, इसके अंदर आपका स्टोन वर्क भी हो गया, स्टोन के अंदर भी ग्रेनाइट अलग होगा, मार्बल अलग होगा, कोटा स्टोन अलग होगा। कई बार क्या होता है स्टेयर्स पे हम लोग कोटा भी लगा देते हैं और स्टेयर्स के ऊपर हम मार्बल भी यूज कर सकते हैं। स्टेयर्स पे हम लोग जो है
तुम्हारा ग्रेनाइट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट हो गया। फ्लोरिंग के अंदर भी टाइल्स होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टाइल्स होती है। मान लो सेम साइज है, 2x2 है, 2x2 के अंदर भी अलग अलग टाइप की टाइल्स जो है वो हो सकती है, विट्रीफाइड हो सकती है, सिरेमिक हो सकती है। इसके अलावा एंटी स्किड वाली जो है टाइल्स हो सकती हैं, या फिर आज के टाइम पे कुछ अलग पैटर्न्स की डिजिटल प्रिंटेड वगैरह, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा मेजरमेंट करते हुए। तो अब यहाँ पे देखो, हमारा ये रूम है, साइज इसका दिया हुआ है 4200 बाय 4200। फ्लोरिंग वर्क जनरली जो मेजर किया जाता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर उसका मेजरमेंट किया जाता है। स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है कि एरिया कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे कैलकुलेट हो गया हमारा, ठीक है। एरिया के अंदर उसकी लेंथ और उसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे, तो हमारा एरिया यहाँ पे कैलकुलेट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और केस होता है जहाँ पे हमारी रनिंग मीटर के अंदर फ्लोरिंग वर्क मेजरमेंट किया जाता है। रनिंग मीटर के अंदर क्या होता है कि सिंपल हम उसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये कॉरिडोर है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी जो डिस्टेंस है, ये वाली जो मेरी डिस्टेंस है इतनी, ये मेरी जो है 15 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो मेरा रनिंग मीटर कितना हो गया यहाँ पे, 15 मीटर मेरा रनिंग मीटर हो गया। तो अब कब हम स्क्वायर मीटर, कब रनिंग मीटर में करते हैं, तो जनरली IS 1200 ये बोलता है कि 300 mm से बिलो का जो साइज होगा, या अप टू 300 mm बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू, वो सारा का सारा आपका रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होगा। जैसे हम लोग वॉल्स पे स्कर्टिंग लगाते हैं, 4 इंच की 3 इंच हाइट तक की स्कर्टिंग लगती है वॉल के चारों तरफ। जैसे मिला ये रूम है, इस रूम के चारों साइड वॉल पे क्या लगेगी, स्कर्टिंग लगेगी, जो कि 4 इंच की भी होती है, और कई बार उसको हम 3 इंच में भी स्कर्टिंग यूज करते हैं। तो ये हमारी सारी रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होगा। हम इसके अंदर क्या करेंगे, रूम के चारों साइड का लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे, हमारा रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट आ जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे हमारा स्टेयर केस होता है, तो स्टेयर केस के अंदर हमारा राइजर होता है, और स्टेयर केस के अंदर हमारा जो है वो ट्रेड होता है। तो राइजर की भी अगर आप देखोगे तो जनरली राइजर का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 0.15, ठीक है। 0.15, 0.16, 0.2 हो जाएगा, मतलब इसी साइज में चलता है। जनरली स्टैंडर्ड साइज 0.15 होता है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो लेस देन 0.3 है। जब हमारा ट्रेड जो होता है उसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 0.3। तो अगर वो 0.3 तक है तो वो भी हमारा रनिंग मीटर के अंदर ही मेजरमेंट उसका किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए ट्रेड मैंने ले लिया 350 का, ठीक है। सो ये हमारा ग्रेटर देन है किससे, 300 mm से हमारा ये ग्रेटर है। तो जब 300 से ग्रेटर हो जाएगा तो इस केस में क्या मैं इसका रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट करूंगा, नहीं, मैं इसको फिर स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करूंगा। इसलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। कई बार ना ये इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसको रनिंग मीटर के अंदर ही क्यों लिया जा रहा है। तो जनरली क्या होता है कि जब साइज छोटा होता है तो साइज छोटे होने की वजह से एक तो लेबर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसकी कटिंग वगैरह करने में लेबर कॉस्ट चली जाएगी, उसकी प्लेसिंग करने में भी लेबर कॉस्ट जो है वो जाती है। इसके अलावा मेटल की वेस्टेज भी वहाँ पे जो है वो बढ़ जाती है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो कॉन्ट्रैक्टर्स को लॉस ना हो, इसलिए उसका मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो मेरा ना ये एक राइजर है, ठीक है, और मैंने इसकी जो राइजर की हाइट है वो 0.15 है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। सो अगर मैं इसका रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर जो भी हमने यहाँ पे स्टोन लगाया, तो सीधे रनिंग मीटर के अंदर क्या हो जाएगा, 1 RMT, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करूंगा तो कितना होगा, 1 × 0.15। तो यहाँ पे एरिया कितना आया, 0.15। तो कहाँ पे 1 मीटर आ रहा है और कहाँ पे देखो 0.15 आ रहा है। तो अगर आप इसको रेट से मल्टीप्लाई करो, कि मान लो मेरा 10 रुपए का रेट है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का जो मार्जिन, जो पैसा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 10 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर का कितना रुपए बच रहा है, बन रहा है 1.5 रुपए, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को लॉस से बचाने के लिए ये सारे मेजरमेंट्स के जो है वो तरीके जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फ्लोरिंग ना, आपको एक और चीज बता दो, क्यूबिक मीटर के अंदर भी मेजरमेंट की जाती है। जनरली वो स्टोन फ्लोरिंग होती है। जब हम बड़े बड़े स्टोन्स जो होते हैं ना, उनको जब लाके प्लेस करते हैं फ्लोरिंग वर्क वगैरह पे, तो वहां पे हमारा वो फिर जो है किस में यूज होता है, क्यूबिक मीटर के अंदर होता है। तो इसलिए IS 1200 पार्ट 4 जो है वो एक बार पढ़ लेना, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, जाके उसको पढ़ लेना। अब सिंपल एक्सेल के अंदर आते हैं। एक्सेल के अंदर कैसे इसका मेजरमेंट करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे होती है, जैसे मान लो कोई ओपनिंग वगैरह है, मान लो जैसे मैं ये रूम है, इस रूम का मेजरमेंट कर रहा हूँ, उसके बीच में कहीं पे शाफ्ट है या कोई ओपनिंग है, तो अगर इसका एरिया जो है ना अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर है तो हम कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। अगर 0.1 से ऊपर चला जा रहा है तो फिर हम इसका डिडक्शन जो है वो करेंगे। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है।
एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये 0.1 है या फिर हमारा 0.15 है। ठीक है, करेक्ट है। मैंने अभी IS 1200 के अंदर चेक किया है, 0.1 ही है। वो आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आओगे मेजरमेंट वाले ऑप्शन में, आप देखो लिखा हुआ भी कि ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर इन द एरिया। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शंस जो है वो नहीं करने वाले हैं। अब इसका एक्सेल के अंदर कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे फ्लोरिंग वर्क मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे ग्राउंड फ्लोर की करनी है, फर्स्ट फ्लोर है सपोज करो, सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लिखा और बस सिंपल यहाँ पे जैसे हमारे क्या है, यहाँ पे आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे रूम है, ठीक है, रूम का साइज है 4.2 बाई 4.2। तो मैं यहाँ पे सिंपल रूम लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर 4200 बाई 4200, इस तरीके से हम इसका यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सिंपल देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको नंबर ऑफ रूम काउंट कर लो क्योंकि सारे रूम सेम साइज के हैं। ठीक है, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, उसके अलावा यहाँ पे 6 7, उसके बाद 8, फिर यहाँ पे 9 के बाद 10 11 12, उसके बाद यहाँ पे 13 के बाद 14, उसके बाद ये नहीं है 14, उसके बाद 15। ठीक है, 15 के बाद अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 16, उसके बाद 17। ये 2 रूम हो गए हमारे, 17 रूम हो गए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये वाला रूम और ये वाला जो रूम है ये अलग साइज का है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 17 नंबर ऑफ रूम हो गए। तो यहाँ पे सीधे नंबर्स के अंदर लिखो 17, उसके बाद यहाँ पे x लिखते हैं, कितना साइज है 4.2 बाई 4.2। तो यहाँ पे 4.2 बाई 4.2 लिखो और यहाँ पे इक्वल टू करो, राउंड का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखो 299.88 आपका यहाँ पे सीधे सीधा आंसर जो है वो आ गया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे ना रूम के अंदर स्कर्टिंग भी लगी है। ठीक है, तो हम लोग स्कर्टिंग लिखते हैं। टोटल यहाँ पे देखो 17 नंबर रहेगा, उसके बाद x की जगह पे आ जाएगा 4 क्यों मैं लिख रहा हूँ, चारों साइड हमारा जो रूम है ना वो इक्वल साइज का है, मतलब 4.2 बाई 4.2। तो मैं चारों वॉल पे उसका मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मान लो सपोज करो मेरा रूम होता है 4.2 मीटर बाई 4 मीटर का, तो मैं यहाँ पे क्या करता 2 इंटू 4.2 और 2 इंटू 4 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से करना। अब यहाँ पे आओ, सिंपल 4.2 यहाँ पे एक सिंपल इसकी लेंथ लिखो, बस आप कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, सीधे राउंड फॉर्मूले का यूज करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 285.60 इसका यहाँ पे मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेसिकली कि जनरली जो रनिंग मीटर दिया जाता है ना वो उसी आइटम के अंदर इंक्लूड होता है। वो जैसे यहाँ पे हमने टाइल वर्क का स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया, तो उसका मान लो कुछ भी रेट है XYZ 100 रुपये है, 200 रुपये है, इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जब मैं रनिंग मीटर का मेजरमेंट करूंगा तो रनिंग मीटर भी मेरा इसी आइटम के अंदर आएगा, मतलब इसका रेट भी जो है वो सेम होगा। तो ऐसा नहीं होता कि स्क्वायर मीटर हो गया तो रेट अलग चला जाएगा और रनिंग मीटर है तो सेम अलग होगा, नहीं। अगर वो आइटम सेम है, आइटम मतलब उसका नेचर सेम है, मतलब जो टाइल में लगा रहा हूँ वो सेम है बिल्कुल। ठीक है, और उसी की मैंने स्कर्टिंग यूज करी है, तो वो उसी रेट के अंदर इंक्लूड होगा जिसमें उसका स्क्वायर मीटर के अंदर रेट था, स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट जो भी उसका रेट था। अब जैसे एक दूसरा रूम था हमारा, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। रूम जो था हमारा कितना था, शायद 4.2 बाई 4.5 था, तो भी था। तो एक मोटा मोटी यहाँ पे लिख लेते हैं 4200 बाई 4500। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस टाइप के हमारे पास में 2 रूम थे। एक बार एग्जैक्ट साइज देख लेते हैं कि उसका एग्जैक्ट साइज क्या था। 4 यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 4.55 बाई 4.2 है। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, 4550। तो यहाँ पे 4.55, यहाँ पे 4.2 इस तरीके से, और यहाँ से जो है वही सेम फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसकी जो स्कर्टिंग आएगी वो थोड़ा सा अलग आएगी। यहाँ पे देखो स्कर्टिंग के अंदर 2, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट 2, ये 2 रहेगा, ऊपर ये वाला 2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4.2, और ये जो है नीचे जो है हमारा कैलकुलेशन जो है इस तरीके से आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो हमने 2 लिया, क्योंकि अगर आप रूम के अंदर आओगे तो 4.2 मीटर की कितनी साइडें हैं, 2। 4.55 की भी कितनी नंबर ऑफ साइडें हैं, 2 साइडें हैं। तो इस तरीके से बेसिकली जो है मेजरमेंट किया जाता है। अब आपके पास जो भी है सबका आप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास में एक कॉरिडोर है, ठीक है, इस कॉरिडोर का आप मेजरमेंट कर सकते हो। सिंपल 1.8 मीटर का मेरा कॉरिडोर है ये,
1.8 मीटर, और उसके बाद लेंथ आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल आप जो इसकी लेंथ है 4200 इससे भी काउंट कर सकते हो। देखो देखो कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। 4200, ये भी 4200 है, 4200 तो टोटल कितने नंबर ऑफ 4200 यहाँ पे हो गए हमारे? टोटल नंबर ऑफ हमारे जो 4200 हो गए वो 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 इंटू कितना हो गया? 4.2। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। कभी भी जब आप एस्टिमेशन करना शुरू कर रहे हैं ना, कभी भी जब आप एस्टिमेशन करना शुरू कर रहे हैं तो हमेशा स्टार्टिंग अपनी मैनुअल कैलकुलेशन से करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं ना तभी आपके दिमाग का जो सिस्टम है ना वो तेजी से वर्क करना स्टार्ट करता है। जब आपको आ जाए उसके बाद फिर फास्ट वर्क के लिए आप ऑटोकैड और ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप यूज करिए। तो यहाँ पे देखो सीधे 5 इंटू 4.2 मैंने किया तो 22.50 मीटर तो मेरा ये आ गया। इसके अलावा ये बीच की वॉल 115 mm, ये 2 3 4 वॉल मेरी ये है, प्लस 4 इंटू 0.115, तो यहाँ पे टोटल मेरी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 22.96। ठीक है, और 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने कॉरिडोर है? एक कॉरिडोर यहाँ पे ये है और एक कॉरिडोर मेरा यहाँ पे है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग आते हैं, पैसेज लिखते हैं। ठीक है, पैसेज के अंदर सिंपल 2 हमारे पैसेज हैं और यहाँ पे 22.96 और उसके अलावा यहाँ पे 1.8 मेरा, और यहाँ पे जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में हमारी यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब इसके अंदर देखो स्कर्टिंग आपको लगानी है, तो 2 स्कर्टिंग आएगी, 2 यहाँ पे भी 2 आएगा। इसके अलावा लेंथ मेरी ये रहेगी, कौन से वाली की मैं बात कर रहा हूँ? जो हमारी ये थ्रू आउट जा रही है। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारी जो है देखो थ्रू आउट जा रही है, लेकिन ये वाला पोर्शन दूसरे में से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.8 में से मतलब 22.96 में से हमारा 3.6 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं इस तरीके से, ये 2 नहीं रहेगा, ये 1 ही यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा ये हमारा यहाँ पे 2 रहेगा, ये हमारा यहाँ पे 1 रहेगा, और इक्वल टू दिस माइनस कितना हो जाएगा? 3.6। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी डिफरेंट आ जाएगी। इसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे आएगा इस पोर्शन पे भी अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे हमारी ही जो है वो यूज़ हो रही है, सिर्फ इस पिलर पे ही हमारी जो है वो यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा डोर आ रहा है और यहाँ पे भी मेरा जो है वो डोर यहाँ पे आ रहा है। तो इस केस के अंदर भी हम सिर्फ इतने ही पोर्शन को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा जो पोर्शन आएगा वो कितना आएगा? 2 इंटू 2 कितना रहेगा? कॉलम की विड्थ मेरी कितनी है यहाँ पे? 350। ठीक है, 300 होगी या 350 होगी? यहाँ पे ये वाला आई थिंक 300 है मेरे कॉलम का साइज, तो यहाँ पे 0.3 इसको कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे सिंपल जो है इस तरीके से। ठीक है, तो टोटल अगर तुम देखोगे हमारे यहाँ पे तो टोटल जो मेरी आ रही है यहाँ पे इतनी 827.2 जो है मेरी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये तो आपने यहाँ पे रनिंग मीटर में मेजरमेंट किया है, ये आपने स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट किया, लेकिन यहाँ पे आपने सभी का टोटल जो है नीचे यहाँ पे सेम आपने कर दिया। तो फिर मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि अगर आपका आइटम जो है वो सेम है, ठीक है, और उसका रेट भी सेम है, तो आप इस तरीके से मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पीओक्यू के अंदर जो है स्क्वायर मीटर का रेट अलग मेंशन किया है, रनिंग मीटर का रेट जो है वो अलग मेंशन किया है, तो फिर आप स्क्वायर मीटर वाले जो आइटम है उसको अलग मेजर करना पड़ेगा और जो आपका रनिंग मीटर वाला आइटम है उसको अलग मेजर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप आंख बंद करके एस्टिमेट या बिल जो है वो नहीं बना सकते। आपको उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आइदर बीओक्यू आपको दिया होगा या फिर जो एग्रीमेंट होता है क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, एलओआई होता है, इस तरह के कई सारे आइटम्स होते हैं, वहां पे आपको जाके पढ़ना पड़ेगा कि भाई कौन सा आइटम किस तरीके से वहां पे दिया गया है। तो अगर सेम रेट है तो आप इस तरीके से मेजरमेंट या इस तरीके से टोटल जो है वो कर सकते हैं। अगर सेम रेट नहीं है तो फिर आपको दोनों को अलग अलग जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर सेम है, रनिंग मीटर का कोई अलग से आइटम नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेम मेजरमेंट जो है वो किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से
जो है आपको मेजरमेंट जो है वो करना है। तो आप इस तरीके से इसका मेजरमेंट जो है वो स्टार्ट करिए। कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का आप एस्टिमेट वगैरह बनवाना चाहते हैं वीडियोस के थ्रू, तो हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो सीरीज जो है वो लाने की। बाकी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, डे 1 से लेकर डे 10 तक की, तो काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर जो है वो हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।